हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। दोस्तों, महर्षि चरक और सुश्रुत को आप जानते ही होंगे। ऐसे ही एक महर्षि जिनका नाम है वाग्भट। उन्होंने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 नियम बताए और कहा इन 4 नियमों का पालन जो भी व्यक्ति करेगा वह रोगी नहीं होगा, उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोगमुक्त होना है तो अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान अवश्य रखे। अपना वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन रखे। इन्हें ही आयुर्वेद में त्रिदोष कहा जाता है। 3 तरह के दोष हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। आप लोगों ने सुना होगा यह हमारा शरीर त्रिदोष आधारित है। आयुर्वेद में अक्सर करके इसका जिक्र होता है कि हमारा जो शरीर होता है वो त्रिदोष आधारित होता है। इन्हीं तीनों दोषों को हम वात, पित्त और कफ के नाम से जानते हैं। जब वात अधिक बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज़्यादा रोग हो जाते हैं, और जब पित्त हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में 46 से 50 रोग आने लगते हैं। और वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ जाए तो 180 रोग आ जाते हैं। खांसी जुकाम से लेकर कैंसर, जो कि आखिरी रोग माना जाता है हमारे शरीर में, ये सब वात, पित्त और कफ के बिगड़ने का कारण होता है। तो इस देश के महान चिकित्सक में से आप लोग कुछ लोगों को जानते होंगे, जैसे कि सुश्रुत, चरक। ऐसे ही एक ऋषि हुए जिनका नाम था वाग्भट ऋषि। वाग्भट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक और पुस्तक उन्होंने लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं। इनमें से 4 नियम मैं आपको बताता हूँ। ये चारों नियम हैं वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात, पित्त, कफ ये तीनों एक साथ संतुलित रहें तो उसके लिए पहला नियम उन्होंने बताया कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। फिर आप कहेंगे ये कैसे होगा? कई लोग तो खाने से ज़्यादा पानी पीते हैं, खाना कम खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। वाग्भट जी का कहना यही है। भोजनान्ते विषमवारी। वाग्भट जी कहते हैं भोजनान्ते विषमवारी। इसका अर्थ यह हुआ कि भोजन के अंत में पानी पियो तो वो जहर के पीने जैसा है। इसलिए वो कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझसे पूछोगे पानी क्यों नहीं पिएं, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूँ सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है जिसे हम लोग जठर कहते हैं। संस्कृत में और हिंदी में इसे जठर कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। ये जो जठर है हमारे नाभि के बाईं साइड में एक छोटा सा स्थान है, इसे हम लोग जठर कहते हैं। जो खाना हम लोग खाते हैं सारा खाना इसी स्थान पर आता है। हम चाहे दाल खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो हमारे जठर में आके इकट्ठा होता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठराग्नि। जठर और अग्नि को मिला के हम लोग इसे जठराग्नि कहते हैं। आप जैसे ही खाना खाते हो वो अग्नि खाने को पचाती है। वो अग्नि खाने को ऐसे पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि आप जब तक जलाओगे नीचे तब तक हमारी खीर बनती रहेगी। खीर बनने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। वैसे ही हमारे पेट में भी खाना पचने की प्रक्रिया चलती है। जब तक हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, मतलब कि जलती रहती है, तब तक हमारा खाना पचता रहता है। लेकिन जैसे हमने खाना खाया और उसके तुरंत बाद हमने पानी पीना शुरू कर दिया तो हमारी जो आग है वो जो जल रही थी वो अब बुझ जाएगी। तो हमारा जो खाना पचने का प्रक्रिया है वो रुक जाएगा। महर्षि वाग्भट जी ने अपने पहले नियम में यही कहा कि भोजनान्ते विषमवारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान जैसा है। वो कहते हैं आपने खाना खाया, अग्नि जली और तुरंत पानी पी लिया। अब अग्नि बुझ गई, अब खाना पचेगा नहीं। जब खाना पचेगा नहीं तो पेट में पड़े पड़े सड़ेगा
और सड़ा हुआ खाना 100 से ज़्यादा विष पैदा करेगा और वो 100 विष आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे और ज़िंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं पेट में जलन होती है या एसिडिटी बनती है। ये उन्हीं लोगों को होता है जिनका खाना पचता नहीं। इसीलिए महर्षि वाग्भट्ट जी कहते हैं खाना खाते ही पानी मत पियो। फिर आप बोलोगे कितनी देर तक? कम से कम 40 से 60 मिनट तक पानी हमें नहीं पीना है खाना खाने के बाद। आप बोलोगे 1 घंटा क्यों? ये जो अग्नि के जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक चलती है। उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। तो खाना अगर हम 10 बजे खा रहे हैं तो हमें पानी 11 बजे पीना है, और अगर 11 बजे खाना खा रहे हैं तो हमें पानी 12 बजे पीना है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि खाना खाने के पहले भी पी सकते हैं क्या? जी, पी सकते हो आप। 40 मिनट पहले आप पेट भर के पानी पीजिए। आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है कि खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन कुछ और पी सकते हैं क्या? तो वाग्भट्ट जी कहते हैं कि अगर पानी पीना है तो आप बिल्कुल भी खाना खाने के बाद नहीं पी सकते, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आप खाना खाने के बाद पी सकते हो। जैसे कि दही की लस्सी पी सकते हो, मट्ठा पी सकते हो। खाना खाने के बाद अगर पीना ही है तो तुरंत। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हमारा जो मट्ठा होता है, जो लस्सी होती है, ये हमारे अग्नि को और तेज करती है और खाने को पचाने में मदद करती है। और कुछ चीज़ें उन्होंने बताया कि आप फलों का रस पी सकते हो, आप गन्ने का रस पी लो, आप संतरे का रस पी लो, आप मौसम्मी का रस पी लो। आप खाना खाने के तुरंत बाद इन रसों का भी सेवन कर सकते हैं। सब लोग ये भी कहेंगे ये सब महंगी महंगी चीज़ें हैं, पैसे तो हैं नहीं, तो सबसे सस्ता है नींबू का रस पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। खाने के बाद या तो दही की लस्सी पी लो या रस पियो। और एक तीसरा चीज़ है, दूध पी सकते हो। लेकिन दूध का सेवन करने के लिए महर्षियों ने सबसे अच्छा समय बताया है रात्रि को भोजन के पश्चात पीना। एक बात का ध्यान और रखें आप लोग कि अगर हम सुबह नाश्ते के बाद कुछ पी रहे हैं तो हम फलों का रस पी लें। दोपहर को खाने के बाद अगर हमें कुछ पीना है तो हम मट्ठा पी लें, दही की लस्सी पी लें। और रात्रि को भोजन के बाद अगर हमें कुछ चीज़ पीना है तो हम दूध का सेवन कर सकते हैं। जिंदगी में अगर इन नियमों का पालन आप लोग करेंगे कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना है, तो आप 80 प्रकार के रोगों से बच सकते हो। वात, पित्त, कफ इस छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपको बताया। दूसरा नियम ये है कि पानी कभी भी पियो तो घूट घूट करके पियो। जैसे गर्म चाय पीते हैं ऐसे पानी को सिप सिप करके पियो। ऐसा नहीं कि मुंह में एक बार ग्लास लगाया और गटागट पूरा ग्लास खाली कर दिया। ये उत्तम तरीका नहीं है पानी पीने का। हमने 1 घूंट पानी पिया, 2 घूंट पानी पिया, एक बार में हमें सिप सिप करके पानी पीना है। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है? बात ऐसी है कि एक एक घूंट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार है ये क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता है। तो 1 घूंट पानी पिया, मुंह की लार उसके साथ अंदर गई। 2 घूंट पानी पिया और मुंह की लार उसके साथ अंदर गई, तो अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं। मुंह में लार हमारा जो है वो क्षारीय होता है, और हमारा जो पेट होता है उसमें जो अम्ल होता है वो अम्लीय होता है। पेट में हमारे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि अम्ल होता है। अगर हम इस छोटे से नियम का पालन करते हैं कि पानी सिप सिप करके पीते हैं, तो हमारे पेट में कभी अम्लता नहीं होगी, हमारे पेट में कभी एसिडिटी नहीं होगी। पेट में अम्लता नहीं होगी तो रक्त में भी अम्लता नहीं होगी, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी ज़िंदगी में कभी भी वात, पित्त और कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको अपना एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। आप भारत देश का या कहीं मनुष्य को छोड़कर पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी घूट घूट करके पीते हैं। किसी चिड़िया को पानी पीते देखो, वो चोंच से थोड़ा सा पानी उठाती है और एक बार में 1-2 बूंद पानी पीती है। फिर थोड़ी देर बाद चोंच से पानी को उठाएगी
और 1-2 बूंद पानी को पिएगी। ऐसा सिलसिला चलता रहता है। आपने कभी कुत्ते को पानी पीते हुए देखा है? वो चाट चाट करके पानी को पीता है। आपने शेर को पानी पीते हुए देखा है, वो भी पानी को चाट चाट करके पीता है। जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक बूंद पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी को और किसी भी पशु को डायबिटीज़ नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है। वो सब स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट कर पीते हैं या घूट घूट करके पीते हैं। अब मुझसे ये हैरानी होती है कि इन पशु पक्षियों को कौन सिखाता है? वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख कर आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनको कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते हैं। फिर भी उनको इतना अकल है कि पानी हमें घूट घूट करके पीना है। हम मनुष्य जिनके इतने गुरु हैं, इतने विद्यालय हैं, इतने कॉलेज हैं सिखाने के लिए, और हम मूर्खों के मूर्ख ही गटागट पानी पीते रहते हैं। ये पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पियो। ये दूसरा नियम महर्षि वाग्भट जी ने बताया। महर्षि वाग्भट जी तीसरा नियम को लेके कहते हैं कि आपको कितनी भी प्यास लगी हो, लेकिन आपको कभी ठंडा पानी नहीं पीना है। कभी ठंडा पानी पीना मना किया गया है वाग्भट जी द्वारा। बर्फ़ डाला हुआ पानी हमें नहीं पीना है, फ्रीज का पानी नहीं पीना है, जिसका तापमान बहुत कम हो, ये हमें कभी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर आपका गर्म होता है उस समय और पानी ठंडा होता है। अब जैसे ही हम ठंडे पानी को पीते हैं, वो पानी हमारे पेट में जाता है। अब या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हमारा हृदय ठंडा पड़ जाएगा, और हृदय के ठंडा पड़ते ही हमारा मस्तिष्क ठंडा पड़ जाएगा, और अगर हमारा मस्तिष्क ठंडा पड़ गया तब आदमी ठंडा पड़ जाएगा, अर्थात आदमी की मृत्यु हो जाएगी। आपको मालूम है, जब शरीर ठंडा पड़ता है तो उसे घर के अंदर भी नहीं रखते हैं, उसे निकाल कर बाहर रख देते हैं। तो आप ठंडा पानी पीना बंद करो और सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मियों के दिनों में अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज और बर्फ़ डाला हुआ पानी मत पीजिए। चौथा और आखिरी नियम वाग्भट जी ने ये बताया कि आप सवेरे ही सवेरे जब सोकर उठे तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आँख खुलती है तो पहले 2-3 ग्लास पानी पियो। अगर आपको पेट की कोई समस्या है तो आप हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ, पेट अच्छे से साफ़ होगा, और उठते ही पानी पीने से एक और फ़ायदा होगा। मुंह में जो हमारी लार बनती है वो पानी के साथ पेट में जाएगी, जिससे कि हमें एसिडिटी नहीं होगी और हमें अम्लीयता नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 4 नियम थे जो महर्षि वाग्भट जी ने अपनी पुस्तक अष्टांग संग्रहम और अष्टांग हृदयम में लिखा है। उन्होंने इस पुस्तक में 7000 श्लोक लिखे हैं, उसको अर्थ सहित लिखा गया है, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, जिसमें से मैंने आप लोगों को 4 श्लोक बताया या 4 नियम बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और खुद को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन 4 नियमों का पालन जरूर कीजिए।